इन इयॉन्स को देख लेते हैं, लेकिन इनको इतना याद करना ज़रूरी नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। मैं आपको कुछ आइडिया दे दूँगी कि इसमें से क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है। अगर आप देखें हेडन को, तो ये वो टाइम है जब अर्थ बनना शुरू हुई है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुई है। किस तरह से? इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुई है। आपको पता है कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी और जो अर्थ है ये सन से बनी थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, आप कह सकते हैं बॉल ऑफ हॉट गैसेस थी ये भी। इसने आहिस्ता आहिस्ता डस्ट कलेक्ट करना शुरू की अपने ऊपर, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है इसने अपने मतलब कि इसमें कोई भी सॉलिड पार्ट नहीं था, इसने खुद को सॉलिड करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन करना शुरू किया, डस्ट और गैस इकट्ठा करना शुरू की। उसका मकसद क्या था कि जो ज़मीन है जिस पे हम चल रहे हैं ये सख्त पार्ट वो बना सके, ठीक है। और इसके अलावा हम आ जाते हैं आर्चियन पे। आर्चियन वो टाइम है, अच्छा इसमें कोई भी लाइफ नहीं थी इस टाइम पे, ठीक है। आप देखेंगे मैंने बताया है कि प्री कैम्ब्रियन में लाइफ एग्जिस्ट करती थी लेकिन यूनिसेलुलर थी, लेकिन प्री कैम्ब्रियन का ये जो हिस्सा है ना हेडियन वाला, इसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब आर्चियन में क्या था? आर्चियन में लाइफ एग्जिस्ट करती थी। कौन सी लाइफ एग्जिस्ट करती थी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, और ये यूनिसेलुलर थे मोस्टली, कोई मल्टी सेलुलर नहीं था, यानी कि एक सेल से बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंटिनेंट्स यानी कि बरे आज़म की क्रस्ट जो ऊपर वाली थोड़ी थोड़ी लेयर बनना शुरू हुई, यानी कि डस्ट प्लस गैस ने सॉलिड होना शुरू कर दिया था इस टाइम में, आर्चियन के टाइम में। उसके बाद अभी भी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स थे ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। सल्फ़र वगैरह अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ये यूज़ करते थे। उसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ था? वाटर कंडेंस होना शुरू हुआ था, यानी कि इसने पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिससे क्या बने थे? ओशंस बने थे। तीसरा जो इयॉन है वो है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक में अब क्या हुआ था? मुकम्मल कंटिनेंट्स बनना शुरू हुए थे, मतलब कि ऐसे कंटिनेंट जो कि फुल सॉलिड थे। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन बनना शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ? ओजोन लेयर बनना शुरू हुई। ओजोन लेयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ था? इस पूरे प्रोटेरोजोइक में मैस एक्सटिंक्शन हुई थी। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का नापैद हो जाना। मतलब ये होता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज़म या कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म के जिसका आखिरी जानदार भी ना बचे, तो उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ नापैद हो चुकी है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स दुनिया से ख़त्म हो गए थे, ठीक है। क्यों ख़त्म हो गए थे? क्योंकि ऑक्सीजन पैदा होना शुरू हो गई थी और वो ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते थे। उसके बाद इसमें बहुत सारी आइस एजेस आई। आइस एजेस का मतलब है कि जिस दौरान ज़मीन पूरी की पूरी ठंडी हो गई, इसकी वजह से भी एक्सटिंक्शन हुई थी कि लोग जो है इतनी सर्दी में सर्वाइव नहीं कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद एक ही इयॉन है जो कैम्ब्रियन में आता है और वो है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या क्या होता है। विजिबल लाइफ हुई थी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए थे, रैपिड एवोल्यूशन। रैपिड एवोल्यूशन से मुराद ये है, एवोल्यूशन से मुराद होता है चेंजेस in a living organism over time, यानी कि वक्त के साथ किसी जानदार में चेंजेस होना, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जो एवोल्यूशन होती है बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन फेनेरोजोइक में हमने देखा कि जब आप ये प्री कैम्ब्रियन से कैम्ब्रियन की तरफ आए तो जो एवोल्यूशन थी वो बहुत जल्दी से हुई थी, ठीक है। लोगों ने यानी कि बहुत जल्दी से उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया था, तब्दील किया था। आप इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने खुद को एक ऑक्सीजन पे या यहाँ का जो इन्वायरमेंट था उस पर खुद को डिपेंड कर लिया, तो उसके साथ खुद को एडजस्ट कर लिया था। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट लाइफ, यानी कि ब्रेन सिस्टम बनना शुरू हुआ था लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और यहाँ पर भी बहुत सारी एक्सटिंक्शंस हुई थी, और एक्सटिंक्शंस के बाद बहुत सारी रिकवरीज भी हुई थी। अर्थ ने बहुत दफ़ा खुद को रिकवर भी किया है एक्सटिंक्शंस के बाद, यानी कि बहुत सारी लाइफ लॉस होने के बाद खुद को रिकवर भी किया है। ये आपके 4 इयॉन थे।